हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारी कोरिलेशन की 5th क्लास है। इससे पहले की क्लासेस में हम बहुत अच्छे से कोरिलेशन को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और हमने कोरिलेशन के 3 मेथड डिस्कस कर लिए हैं। स्कैटर डायग्राम, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड एक 4th मेथड रहता है कंकरेंट डेविएशन मेथड। बहुत ही ईजी एंड सिंपल मेथड है। और उसी के साथ में एक छोटा सा टॉपिक रहता है प्रोबेबल एरर, जो कि कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से रिलेटेड है। ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड ये बहुत इजी भी हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपकी थोड़ी सी हेल्प हो पा रही है तो आप वीडियोज़ को शेयर भी ज़रूर करिए ताकि आपके अदर फ्रेंड्स यहाँ से बेनिफिट ले पाएँ, उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो पाए। ओके, चलिए देख लेते हैं। यस, प्रोबेबल एरर एंड कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिस्कस किया था, वहाँ से हमने कोरिलेशन को फाइंड आउट किया है और अब वो जो कोरिलेशन हमने फाइंड आउट किया हुआ है उसकी रिलायबिलिटी को जानना है, उसकी एक्यूरेसी को जानना है, तो हम यूज़ करेंगे प्रोबेबल एरर का। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हम ये बोल सकते हैं, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की रिलायबिलिटी को जानने के लिए हम प्रोबेबल एरर का यूज़ करते हैं। ओके, एंड प्रोबेबल एरर को डिनोट करते हैं हम पीई से और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। ये किसके इक्वल होता है? 0.6745 मल्टीप्लाई 1 माइनस आर स्केयर डिवाइड बाई √n। और आर क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड एन क्या है? द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और देखिए, हो सकता है कि आपको ये फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ ना मिले, यहाँ पर 0.6745 की जगह आपको 2/3 भी देखने को मिल सकता है, तो ये प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो आप 0.6745 की जगह 2/3 भी लिख सकते हैं। उसी के साथ अगर यहाँ से 0.6745 को हटा दिया जाए तो जो ये बचता है ये किसका फॉर्मूला हो जाता है? ये हो जाता है स्टैंडर्ड एरर का। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, 0.6745 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल सकता है स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, और इसी के साथ में ये भी लिखा हुआ मिल सकता है 2/3 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड एरर। क्लियर? तो कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, आप समझ जाएंगे कि बात किसकी कर रहा है? प्रोबेबल एरर की। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का यूज कहाँ होता है? जहां पर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ज्यादा होती है वहां पर स्टैंडर्ड एरर का यूज किया जाता है, और अब प्रोबेबल एरर से स्टैंडर्ड एरर का यूज ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और स्टैंडर्ड एरर भी आपको कैसे लिखा हुआ मिल सकता है? हो सकता है कि आपको ये ऐसे लिखा हुआ मिले, 3/2 मल्टीप्लाई प्रोबेबल एरर। ठीक है, 3/2 मल्टीप्लाई प्रोबेबल एरर, तो ये भी क्या है? आपकी स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया? स्टैंडर्ड एरर का। क्लियर? उसके बाद इंपॉर्टेंट बात आती है यूटिलिटी ऑफ प्रोबेबल एरर, मतलब प्रोबेबल एरर का काम क्या है, ये कैसे यूजफुल है। तो देखिए क्या काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटरप्रेट करता है द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, मतलब ये हमें इंटरप्रेट करके बताता है कि कब आप कोरिलेशन को सिग्निफिकेंट मानोगे और कब सिग्निफिकेंट नहीं मानोगे। ठीक है, तो इसके लिए इसने 2 कंडीशन बताई है। ये बोलता है कि अगर आपका कोरिलेशन, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, वो लेस देन होता है प्रोबेबल एरर से। ठीक है, अगर कोरिलेशन प्रोबेबल एरर से कम है तो इसका मतलब क्या हुआ? जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, वो इनसिग्निफिकेंट है। आप ये बोल सकते हैं कि जो वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हो उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन ये बोलता है कि अगर आपका कोरिलेशन, जो कि आर से डिनोट होता है, वो ग्रेटर देन है 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर, मतलब आप प्रोबेबल एरर को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हो और उससे ज़्यादा रहता है आपका कोरिलेशन, तो इसका मतलब कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है। क्लियर? क्या है? सिग्निफिकेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये हमें 2 लिमिट्स भी बताता है, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। और किसकी लिमिट की बात कर रहा है? कि अगर हम यूनिवर्स में से कोई रैंडम सैंपल लेते हैं और उसका कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, तो जो कोरिलेशन वहाँ से आएगा वो कोरिलेशन इन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट्स के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, सेम यूनिवर्स से ही लेना है। ठीक है, देखिए इसको पढ़ लेते हैं। बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू ऑफ प्रोबेबल एरर फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आर वी गेट द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। देखिए हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट्स को कैसे गेट करेंगे? अगर हम आर में प्लस कर दें प्रोबेबल एरर को तो हमें मिल जाएगी अपर लिमिट, और अगर आर में माइनस कर दें प्रोबेबल एरर को तो हमें मिल जाएगी लोअर लिमिट। ठीक है, अब ये जो दोनों लिमिट हमें मिली हैं ये किस चीज़ की मिल रही हैं?
जब हम सेम यूनिवर्स में से रैंडम सैंपल लेंगे और उसका कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो वो कोरिलेशन इन्हीं लिमिट्स के बीच में ही लाई करेगा, उसके 50% चांसेस हैं। ठीक है, तो ये उसी की लिमिट हमें बताता है। क्लियर? तो यहाँ से दो बात हो गई, एक ये कि इंटरप्रेट करता है और सेकंड ये हमें लिमिट्स बताता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा कंकरेंट डेविएशन मेथड। बहुत इजी मेथड है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। यस, अगर यहाँ पर वेरिएबल्स की क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होती है तो हम यूज़ करते हैं कंकरेंट डेविएशन मेथड का। यहाँ पर हम कैसे यूज़ करते हैं इसका, यहाँ पर हम साइंस का यूज़ करते हैं। इन दिस मेथड कोरिलेशन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेविएशंस। यहाँ पर हम जो डेविएशन लेते हैं उनकी ओनली डायरेक्शन को ही लेते हैं, मतलब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम ओनली डायरेक्शन को ही देख रहे हैं। ठीक है, और डायरेक्शन कैसे, यहाँ पर हम उनको साइन कौन कौन से देने वाले हैं, प्लस माइनस या जीरो। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये कुछ लिखा है, ये आपको समझ में आएगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब। ठीक है, देख लेते हैं इसका पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला है इसका। आरसी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन। देखिए आर तो कोरिलेशन से होता ही है हमारा रिप्रेजेंट, और सी किसके लिए, यहाँ पे कंकरेंट के लिए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन इज इक्वल टू, देखिए प्लस माइनस बाहर भी है और एक अंदर भी है, ब्रैकेट 2c माइनस एन डिवाइड बाय एन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। देखिए अभी ये समझ में आ जाएगा, पहले हम ये एग्जांपल देख लेते हैं। कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा बाय द कंकरेंट डेविएशन मेथड। यहाँ पर हमें डाटा गिवन है, यहाँ पर ईयर्स गिवन है, और उसी के साथ में डिमांड एंड प्राइस गिवन है, और डिमांड को हम एक्स वेरिएबल मान रहे हैं एंड प्राइस को हम वाई वेरिएबल मान रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, डेविएशन लेना है dx एंड डेविएशन लेना है y का dy। ठीक है, डेविएशन कैसे लेना है, और उस डेविएशन में हम यहाँ पर कोई भी अमाउंट नहीं लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ओनली साइन असाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो साइन कैसे देने हैं, अब देखिए जो ये डिजिट है, फर्स्ट नंबर है हमारा 150, इससे पहले देखिए क्या कोई प्रीवियस में आपको कोई नंबर दिख रहा है, नहीं है कोई नंबर, तो इसका मतलब हम ये चेक नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे डेविएट हो रहा है। ठीक है, ये प्लस में है या माइनस में है, तो इसलिए यहाँ पर हमने कोई भी साइन असाइन नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए जितना भी हम ये नेक्स्ट वाला डिजिट यहाँ पर देखते चले जाएंगे उसको हम लास्ट से कंपेयर करेंगे, और अगर वो ज़्यादा होता है प्रीवियस वाले से तो हम प्लस साइन देंगे, और अगर कम होता है तो माइनस साइन देंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए 154 है, ये 154 क्या है, ज़्यादा है 150 से तो प्लस साइन, 160 ज़्यादा है तो प्लस साइन, 172 ज़्यादा है 160 से तो प्लस साइन, 160 कम है तो माइनस साइन, 165 ज़्यादा है तो प्लस साइन, 180 ज़्यादा है तो प्लस साइन। बिल्कुल ऐसे ही 200 से पहले कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं चेक कर पाएंगे, तो यहाँ पर नहीं देना है। उसके बाद में 180 क्या है, कम है तो माइनस, 170 भी क्या है, कम तो माइनस, 160 भी क्या है, कम तो माइनस, 190 क्या है, ज़्यादा तो प्लस, 180 क्या है, माइनस। ठीक है, कम है ना 190 से तो माइनस, 172 क्या है, ये भी कम है तो माइनस। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वाली बात आती है dx मल्टीप्लाई dy। देखिए मैंने यहाँ पर यही लिखे थे साइन, प्रोडक्ट ऑफ साइंस, इन्हीं साइन की बात हो रही है, इनके प्रोडक्ट को लेना है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे लेना है, देखिए बिल्कुल ध्यान से, अगर यहाँ पर बात की जा रही है अपोजिट साइन की और उनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर में माइनस ही आता है। ठीक है, अपोजिट साइन चाहे वो प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर साइन होते हैं सेम, मतलब प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, तो आंसर में क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ठीक है, अगर सेम साइन है तो प्लस असाइन करेंगे, और अगर अपोजिट साइन है तो माइनस आएगा। ठीक है, उसके बाद जीरो की कंडीशन भी आती है। जीरो कब असाइन किया जाता है, मान लेते हैं कि जैसे देखिए ये एक नंबर है 180 और नेक्स्ट वाला भी 180 था, तो ना तो आप इसको प्लस बोल सकते हो ना माइनस बोल सकते हो, क्योंकि ना तो ये बड़ा है ना छोटा है, तो क्या असाइन करोगे इसको, जीरो। ठीक है, अगर जीरो जीरो की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, उसके बाद में अगर जीरो की मल्टीप्लाई आप चाहे माइनस से करो चाहे आप इसकी प्लस से करो, आंसर में माइनस ही आएगा। ठीक है, एक बात याद रखनी है आपको कि अगर सेम साइन होते हैं तो प्लस आता है, अपोजिट साइन होते हैं तो माइनस आता है, और जीरो जीरो सेम है तो प्लस, और जीरो के साथ में चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए आप माइनस ही असाइन करेंगे। उससे ज़्यादा अच्छा क्या है, आप यहाँ पर तीन बात ही याद कर लीजिए, 3 पॉइंट ही आपको याद करने हैं। देखिए एक तो ये प्लस प्लस सेम साइन है, माइनस माइनस सेम साइन है, प्लस आएगा। उसके बाद में जीरो जीरो की केस में प्लस आएगा, अदर सभी में माइनस आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए dx एंड dy मीन्स dx को मल्टीप्लाई करना है dy से, तो यहाँ पर प्लस और माइनस अपोजिट साइन है तो क्या आएगा माइनस, प्लस माइनस अपोजिट साइन है माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये सभी के सभी अपोजिट साइन है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये c कैसे आता है, देखिए मैंने यहाँ लिखा है नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशन बोलते हैं इसको, या कैसे आता है नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन, देखिए ये क्या है पॉजिटिव साइन, मतलब हमें यहाँ पर क्या काउंट करना है, जितने भी पॉजिटिव साइन होंगे ना उन्हें काउंट करना है। तो देखिए अब यहाँ पे तो हमें कोई पॉजिटिव साइन दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब सी किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस ऑब्टेन्ड आफ्टर मल्टीप्लाइंग dx विद dy, मतलब dx को जब dy से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हमें यहाँ पर साइन चेक करने हैं, अगर वो प्लस में आते हैं तो उन्हीं को काउंट कर लेना है और वो हमारे सी के इक्वल होगा, ठीक है, बट यहाँ पर 0 है, क्लियर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या, n देखिए क्या होगा, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस -1, जो यहाँ पर हम n लेंगे उसमें से ऑलवेज हमें -1 करना है। -1 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ये एक नंबर है स्टार्टिंग वाला, यहाँ हमने कोई भी साइन असाइन नहीं किया है, इसी के लिए हम यहाँ पर 1 को माइनस करते हैं, क्लियर। अब जैसे देखिए यहाँ पर कितने ईयर थे 7, और 7 में से हम यहाँ पर 1 को माइनस करके लेंगे, n हम लेंगे 6, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी साइन असाइन नहीं कर रहे हैं, क्लियर। तो देखिए अब हमें सब कुछ मिल गया, हमें सी भी मिल गया और एन भी मिल गया, तो हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आप ये प्लस माइनस के साइन को देख करके कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आपको क्या करना है, आपको पहले इसको सोल्व करना है, 2c माइनस एन, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ से सी की वैल्यू आप कुछ भी आ सकती है, जैसे कि यहाँ पर 0 आई है, तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका आंसर क्या आता है, यहाँ से हमें दिख रहा है 0 माइनस में 6, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि माइनस बाहर आने ही वाला है। तो इतनी बात याद रखिएगा कि यहाँ से अगर आपका माइनस आ रहा है तो आंसर माइनस में ही आएगा, अगर यहाँ से प्लस आ रहा है तो आंसर प्लस में आएगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर। उसके बाद जो ये आपको दो साइंस दिख रहे हैं प्लस माइनस, इनमें से आपको प्लस लेना है या माइनस लेना है, कैसे पता चलेगा कि जो यहाँ से 2c माइनस एन करने के बाद अगर माइनस आता है तो आप दोनों माइनस ले लेंगे, अंदर भी और बाहर भी, और अगर यहाँ पर प्लस आता है तो आप दोनों प्लस ले लेंगे, अंदर भी और बाहर भी, क्लियर। तो आंसर अपने आप ही प्लस में ही आ जाएगा। और अगर यहाँ पे जैसे कि हमने देखा माइनस आ रहा था, क्योंकि -6 आ रहा है, डिवाइड बाय में 6, जब इसको कट करते हैं तो क्या आता है -1, तो यहाँ पर हम माइनस के साइन ही लेंगे, बाहर भी और अंदर भी। तो देखिए ये अपने आप से कट होके प्लस हो जाता है, लेकिन ये बाहर वाले साइन की वजह से आंसर माइनस में आ जाता है, क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ भी है जो आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप इन्हें शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।